हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में जानेंगे कि प्रयागराज में हनुमान जी क्यों लेटे हुए हैं और इसकी क्या है पौराणिक कहानी, जो कि इस प्रकार है। महाकुंभ प्रयागराज के संगम पर क्यों लेटे हैं हनुमान, जिसके दर्शन किए मोदी ने, क्या कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रयागराज के संगम तट पर उन हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन किए जहां वह लेटे हुए हैं। आखिर क्यों यहाँ वह लेट गए, क्या है इसकी कहानी। प्रयागराज में हनुमान जी की लेटी मूर्ति है। थकी हुई अवस्था में हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। यह मंदिर लगभग 600-700 साल पुराना माना जाता है। दुनिया में कुछ ही जगहें जहां है हनुमान जी की लेटी हुई मूर्तियां हैं। इसमें सबसे खास प्रतिमा प्रयागराज में है। प्रयागराज में संगम के किनारे हनुमान जी का लेटी हुई स्थिति में मंदिर है। ये प्रतिमा करीब 20 फीट लंबी है। जमीन से 6-7 फीट नीचे तक जाती है। अगर कोई संगम में स्नान करने आता है तो बगैर इसके दर्शन के स्नान अधूरा माना जाता है। संगम किनारे हनुमान जी ये विशाल प्रतिमा लेटी हुई क्यों है, क्या है इसके पीछे की कहानी, इसको बताने से पहले ये भी बता देते हैं कि इटावा में कहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। ये इटावा का पिलुआ महावीर मंदिर है। यमुना नदी का किनारा है। इस मंदिर में भी हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। इस मूर्ति के मुखार बिंदु में कभी भी कोई वस्तु नहीं भरती। इसे चमत्कार माना जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हनुमान जी विश्राम मुद्रा में विराजमान है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बरेली में भी रामगंगा नदी के उद्गम स्थल पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा प्राचीन वट वृक्ष के नीचे स्थित है। संबंधित खबरें। क्या दिल्ली के इस शिव मंदिर का शिवलिंग बदलता है रंग। पुजारी ने खोली पोल। क्या दिल्ली के इस शिव मंदिर का शिवलिंग बदलता है रंग। महाकुंभ से प्रयागराज की फ्लाइट का सफर हुआ मुश्किल, इन दिनों के टिकट हुए महंगे। यूपी में यहाँ ले सकते हैं लंदन के टेम्स ब्रिज वाला फील, यमुना किनारे है मौजूद। यूपी में यहाँ ले सकते हैं लंदन के टेम्स ब्रिज वाला फील, यमुना किनारे है मौजूद। महाकुंभ के लिए विदेश से आए खास घोड़े, कार से महंगी है कीमत और मेंटेनेंस। महाकुंभ के लिए विदेश से आए खास घोड़े, कार से महंगी है कीमत और मेंटेनेंस। क्या है संगम के लेटे हनुमान की कहानी। अब आइए प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी थक गए थे तो सीता जी के कहने पर प्रयागराज में यही संगम किनारे आकर आराम किया। इसी वजह से वह यहाँ लेटे हुए हैं। सीता के कहने पर थके हुए हनुमान जी ने संगम पर आकर लेटकर आराम किया। 600-700 साल पुराना मंदिर। इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान मंदिर या श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर कम से कम 600-700 साल पुराना माना जाता है। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। हनुमान जी के दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा है। कई नाम इन हनुमान जी के। ये कहा जाता है कि संत समर्थ गुरु रामदास जी ने यहाँ भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित की थी। कुछ कहते हैं कि ये काम एक व्यापारी ने किया। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। एक कहानी इसकी ये भी। इस मूर्ति की एक कहानी और है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रतिका निर्माण करवाए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे बहुत कम सोते थे। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि हनुमान जी ने अपने जीवन का ज्यादातर समय भगवान राम की सेवा में बिताया। कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया। वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई। प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को बहुत दुख हुआ। वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को ये प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। कम सोते थे। हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे बहुत कम सोते थे। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि हनुमान जी ने अपने जीवन का ज्यादातर समय भगवान राम की सेवा में बिताया। हनुमान जी की नींद को लेकर यह मान्यता है कि वे केवल तब सोते थे जब उनके पास सेवा का कोई काम नहीं होता था। कब कब उन्हें हुई थकान। हनुमान जी के थकान महसूस करने के संदर्भ में पौराणिक कथाओं में कुछ घटनाएं बताई गईं। वैसे हनुमान जी की थकान महसूस करने की स्थितियों के बारे में बहुत कम बताया गया है। वह अद्वितीय शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। फिर भी
कुछ समय ऐसे आए जब उन्होंने थकान का अनुभव किया। सीता जी की खोज। जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज के लिए लंका की यात्रा की तो उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। इस दौरान उन्हें लंबी उड़ान और लड़ाई के कारण थकान महसूस हुई। लंका में युद्ध। लंका में रावण के साथ युद्ध के समय हनुमान जी ने कई वानर योद्धाओं को प्रेरित किया और राक्षसों से लड़ाई की। इस संघर्ष में भी उन्हें थकान का अनुभव हुआ। हनुमान जी की कुछ और खास मुद्राओं की मूर्तियां। उड़ते हुए हनुमान जी। ऐसी मूर्ति कई मंदिरों में है। पर्वत उठाए हुए हनुमान जी। ऐसी मूर्ति भी देश में कई जगहों पर है। पंचमुखी हनुमान जी। ये तमिलनाडु में कुंभकोणम में है। पंचमुखी रूप में स्थापित हनुमान जी शत्रु बाधा, बीमारी और मनमुटाव को दूर करने के लिए पूजे जाते हैं। उल्टे हनुमान जी। इंदौर में भगवान हनुमान की उल्टे मुख वाली मूर्ति स्थापित है, जो भक्तों को चिंताओं से मुक्त करती है। सोए हुए हनुमान जी। महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित भद्र मारुति मंदिर भारत के उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां भगवान हनुमान की मूर्ति शयन मुद्रा में है। यह मंदिर औरंगाबाद शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में स्थित है। यह एलोरा गुफाओं से भी लगभग 4 किलोमीटर दूर है। किंवदंती के अनुसार राजा भद्रसेन द्वारा भगवान राम के लिए गाए गए भक्ति गीत। ऐसी ही रोचक कथाओं से जुड़े रहने के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।